नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीवन साथी की बात पर करना चाहिए विश्वास। देवी सती ने नहीं किया था शिव जी की बात पर भरोसा और ली थी श्री राम की परीक्षा। अभी नवरात्रि चल रही है और इन दिनों देवी माँ की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा, पार्वती, माता सती, माता काली, महागौरी, शैलपुत्री आदि ये सभी एक ही देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। देवी पार्वती ही पिछले जन्म में देवी सती थी। देवों से जुड़ी एक कथा राम कथाओं में बताई गई है। देवी सती ने नहीं मानी शिव जी की बात। एक समय की बात है जब पंचवटी से देवी सीता का हरण रावण ने कर लिया था। श्री राम सीता की खोज में भटक रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी सीता की खबर न मिलने से श्री राम बहुत दुखी थे। जब श्री राम की ये लीला चल रही थी, उस समय शिवजी और देवी सती ने श्री राम को देखा। शिवजी ने दूर से ही श्री राम को प्रणाम कर लिया, लेकिन माता सती के मन में शंका थी। श्री राम दुखी थे, रो रहे थे। ये देखकर सती को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि यही शिवजी के आराध्य राम हैं। देवी सती ने अपने मन की बात शिवजी को बताई तो शिवजी ने कहा, ये सब राम जी की ही लीला है, आप शक न करें, उन्हें प्रणाम करें। शिवजी के समझाने के बाद भी देवी सती को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि राम ही भगवान है। शिवजी ने समझाया, लेकिन देवी सती राम जी की परीक्षा लेने वन में चली गई। सीता का रूप धारण करके सती माता ने ली श्री राम की परीक्षा। देवी सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के सामने पहुंच गई। देवी को देखते ही श्री राम ने उनसे प्रणाम किया और कहा कि देवी आप यहाँ अकेले कैसे आई हैं? शिवजी कहाँ हैं? श्री राम की ये बातें सुनते ही देवी सती को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे चुपचाप शिवजी के पास लौट आई। शिवजी ने सती से पूछा कि क्या आपने राम की परीक्षा ले ली? देवी सती को पछतावा हो रहा था। डर की वजह से उन्होंने शिवजी से झूठ बोल दिया कि मैंने राम जी की परीक्षा नहीं ली और मैं तो दूर से ही प्रणाम करके वापस आ गई हूँ। शिवजी देवी सती को जानते थे कि वे किसी भी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करती हैं। उन्होंने ध्यान किया कि सती ने श्री राम की परीक्षा ली है और फिर झूठ भी बोल रही हैं। शिवजी ने सती से कहा कि आपने मेरे आराध्य राम की परीक्षा ली है और फिर झूठ भी बोला है, इसलिए मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिवजी और सती को नहीं बुलाया। जब ये बात देवी सती को मालूम हुई तो वे पिता के यहाँ जाने की जिद करने लगी। शिवजी ने समझाया कि बिना निमंत्रण हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती के सामने ही शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कही तो देवी दुखी हो गई। अपने पति का अपमान सुनकर देवी सती ने वहीं उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया। इसके बाद देवी ने अगला जन्म हिमालय राज और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।